नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जीके पे। दर्शक फ्रेंड्स, आज है आपका 7 अगस्त। तो 7 अगस्त को आपका बिहार पुलिस का एग्ज़ाम था, जो कि दोस्तों आपका समाप्त हो गया है। तो आपके 100 क्वेश्चन पूछे गए थे। 100 में से अधिकतम जितना रियल प्रश्न मिल सकते थे वो मुझे मिल गए हैं। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि आपका आगामी एग्ज़ाम 11, 18, 21, 25 और 28 को होना है, ठीक है। तो उन सभी एग्ज़ामों में यहाँ से जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे, वहाँ से अगर आप इस टॉपिक को पढ़ लेते हैं तो आपके इसी टॉपिक से प्रश्न जो कि देखने को मिलेंगे आपके एग्ज़ाम में, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी तरीके। इससे पहले चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर सब्सक्राइब किए हुए होंगे तो बिहार पुलिस परीक्षा 2024 से जुड़े हर पल अपडेट के लिए नोटिफिकेशन बेल कॉल पर क्लिक कीजिएगा। और इसका पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, आज का जो पहला जो प्रश्न हुआ है कि हर्ष चरित्र पुस्तक के लेखक कौन है। तो हर्ष चरित्र पुस्तक के लेखक की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका वानभट्ट होगा, ठीक है। हर्ष चरित्र की बात करते हैं तो हर्षवर्धन की जीवनी है। वानभट्ट की बात करते हैं तो राजा हर्ष का दरबारी कवि था, उसने ही हर्ष चरित्र पुस्तक है जो कि लिखा है। अगर आपसे इसका लैंग्वेज पूछा जाता है तो संस्कृत इसका राइट आंसर होगा। इसके अलावा कादंबरी एक पुस्तक है जो कि आपका वानभट्ट के द्वारा ही लिखा गया है, तो इसको भी याद रखिएगा। अगला है कि चिल्का झील है जो कि किस राज्य में स्थित है। चिल्का झील की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका ओडिशा हो जाता है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील है चिल्का झील। अगला है कि किसने कहा था कि मैं ही राज्य हूं और मेरे शब्द ही कानून है। तो इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों आपका लुई चौदहवां होगा, जो कि आपका वर्ल्ड हिस्ट्री से प्रश्न आपका देखने को मिला था, ठीक है। चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोग को बता देना चाहते हैं कि अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, चाहे बिहार पुलिस का, बिहार एसआई का, या बिहार में जो भी एग्जाम आपका होता है, या एसएससी का, बैंक का, रेलवे का, डिफेंस का, कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हो, उससे पहले दोस्तों आपको मॉक टेस्ट लगाना बहुत ही जरूरी होता है। और जो मॉक टेस्ट और पीवाई की, जो कि दोनों आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल रहा है टेक्स्ट बुक पर अभी आपका ऑफर भी चल रहा है फ्यूचर ऑफिसर सेल के नाम से। इस सेल के दौरान अगर आप इनका ईयरली का टेक्स्ट बुक पास प्रो लेते हैं, जहां पर आपको मॉक टेस्ट के साथ साथ पीवाईपी भी मिलेंगी, तो वो मात्र आपको 527 रुपये में मिल रहा है। कूपन कोड की बात करेंगे तो एपीजी कूपन कोड यूज करते हैं तो आपको यहाँ पर 12% का एक्स्ट्रा ऑफ मिलता है। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप अपना फुल रिफंड भी आप ले पाते हैं, ठीक है। तो जिन लोगों को भी अगर मॉक टेस्ट वगैरह देना है किसी भी एग्जाम का, तो आप लोग एक बार इसको परचेस कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 850 प्लस एग्जामों का 80,000 प्लस मॉक टेस्ट के साथ साथ 17,000 प्लस पीवाईपी मिलता है मात्र एक ही पास में 527 रुपये में। एक साल के लिए, एक साल के अंदर जितने भी एग्जाम की तैयारी आप करना चाहते हैं, जितने एग्जाम की तैयारी मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं, या जितने एग्जाम का आप पीवाईक्यू कवर करना चाहते हैं, उन सभी आप लोग कवर कर पाएंगे, ठीक है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और साथ में कमेंट सेक्शन में पिन किया हो रहेगा, एक बार आप लोग चेकआउट जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो प्रश्न है वह है आपका कि मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो मोर का वैज्ञानिक नाम की बात करते हैं फ्रेंड्स। मोर का वैज्ञानिक नाम है आपका पेबो क्रिस्टेटस, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा पेबो क्रिस्टेटस। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि विश्व व्यापार संगठन का स्थापना कब हुआ था। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की बात करते हैं तो इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों आपका 1995 ईस्वी हो जाएगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया कि कोशिका का ऊर्जागृह किसे कहा जाता है। तो कोशिका का ऊर्जागृह की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर आपका माइटोकॉन्ड्रिया होगा। अगला जो क्वेश्चन है वह है कि बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री कौन है, ठीक है। मुख्यमंत्री पूछा गया होगा या राज्यपाल पूछा गया होगा, दोनों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो प्रथम मुख्यमंत्री आपके श्री कृष्ण सिंह थे और प्रथम जो राज्यपाल थे वो दोस्तों आपके दौलत राम थे, ठीक है। तो इसको भी याद रखना है, जयराम दास दौलत राम इनका पूरा नाम था। अगला है कि कंवर झील या कांवर ताल झील पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों आपका बेगूसराय हो जाएगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा जनपद 6ठी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। तो सबसे शक्तिशाली महाजनपद की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाता है मगध महाजनपद, ठीक है। जैसा कि 16 महाजनपद था उसमें से सबसे शक्तिशाली आपका महाजनपद का नाम था मगध। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य का लिंगानुपात क्या है। तो बिहार राज्य का लिंगानुपात की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका सन 918 हो जाएगा, ठीक है। लिंगानुपात की बात करते हैं तो 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या को ही हम लोग लिंगानुपात कहते हैं। तो बिहार में यह संख्या आपका 918 है। अगला क्वेश्चन पूछा गया स्वागतम का छंदी विच्छेद क्या है। तो स्वागतम का छंदी विच्छेद की बात करते हैं तो स्वागत प्लस अम इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं उससे पहले दोस्तों आपको बता दें कि ये सभी क्वेश्चन जो कि आपके स्टूडेंट के द्वारा ही भेजा गया है, अगर इसमें से एक दो क्वेश्चन अगर आपका नहीं भी आया हुआ होगा तो उससे कोई भी आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं आया होगा तो ये क्वेश्चन आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के तौर पर लीजिएगा, जो कि आपके आगामी शिफ्टों में देखने को जरूर मिलेंगे, ठीक है। तो बाकी आया होगा तो कमेंट में नेक्स्ट लिख दीजिएगा
और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि निरंजना नदी के किनारे कौन सा बौद्ध स्थल स्थित है, यानी कि आपसे साफ क्वेश्चन जो पूछा गया कि बोध गया है जो कि दोस्तों आपका कौन से नदी के किनारे है, तो बोध गया की बात करते हैं तो वो आपका निरंजना नदी के किनारे दोस्तों आपका स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया उर्वशी किसका लेखक है, तो उर्वशी की बात करते हैं तो उर्वशी आपका रामधारी सिंह दिनकर का है जो कि आपका लेखक है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका रामधारी सिंह दिनकर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया वो पूछा गया कि भारतीय राज्य उड़ीसा, ठीक है, भारतीय राज्य उड़ीसा डैश पर स्थापित किया गया था, तो इसका राइट आंसर आपका 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा राज्य स्थापित किया गया था बिहार से अलग कर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है, तो हीराकुंड बांध की बात करते हैं तो ये दोस्तों आपका महानदी पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका महानदी आपका हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि पूगा है जो कि आपका किससे संबंधित है, तो पूगा की बात करते हैं तो पूगा दोस्तों आपका एक घाटी है जो कि आपका लद्दाख के दक्षिण पूर्व में चांगथांग घाटी में स्थित है, तो इसका राइट आंसर आपका घाटी हो जाएगा। इसके अलावा आपके प्रश्न में क्या आपके आपके ऑप्शन किस प्रकार का था उससे आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में, लेकिन पूगा घाटी की बात करते हैं तो एक प्रकार का आपका घाटी है जो कि आपका भूतापीय गतिविधियों के लिए जाना जाता है, ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना होगा। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि अकबर का राज्याभिषेक है जो कि आपका हुमायूं की आकस्मिक मृत्यु के बाद किस स्थान पर हुआ था, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका कालानौर होगा। अकबर का जो राज्याभिषेक है वो दोस्तों आपका कालानौर में हुआ था। कब हुआ था, तो 1556 ईस्वी में हुआ था। 14 फरवरी का वो दिन था, वैलेंटाइन डे था, और कालानौर जो पड़ता है पंजाब में हुआ था। अकबर की बात करते हैं तो हुमायूं का ये क्या था, उत्तराधिकारी था, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि सर्वाधिक गुरुत्वीय जो नियतांक है कैपिटल जी और गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी का एसआई मात्रक क्या है, ठीक है, तो इसमें से आपका कोई एक ही पूछा गया था। बड़ा जी का मान बड़ा जी का आपसे पूछा गया होगा, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका न्यूटन मीटर एम² पर केजी स्क्वायर होगा, और स्मॉल जी की बात करते हैं तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, तो इसको भी आप लोग को याद रखना होगा, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था वो पूछा गया है कि कुतुब मीनार की 5वां मंजिल का निर्माण है जो कि किसके शासनकाल में हुआ था, ठीक है, तो कुतुब मीनार के 5वां मंजिल की बात करते हैं तो कुतुब मीनार का जो 5वां मंजिल था उसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक के काल में हुआ था, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा फिरोज शाह तुगलक इसका राइट आंसर होगा, और कुतुब मीनार का जो शुरुआत है बनना आपका कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था 1200 ईस्वी में, ठीक है, लेकिन केवल तहखाने को ही पूरा कर पाया था। इसके बाद इल्तुतमिश आपका 1220 में 3 और मंजिल बनवाया था, फिर जाकर 5वां मंजिल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने कराया था। अगला है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को का स्थापना किस वर्ष हुआ था, ठीक है, तो टिस्को की बात करते हैं तो टिस्को का स्थापना आपका 1907 में होता है, तो इसका राइट आंसर आपका 1907 हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता है, तो विश्व में सर्वाधिक वर्षा की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर आपका मानसिम राम होगा जो कि मेघालय में स्थित है, खासी पहाड़ी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड बिहार से कब अलग हुआ, तो झारखंड बिहार की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर आपका 2000 हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात करते हैं तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था रॉलेट एक्ट के विरोध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में पहला कांग्रेस सत्र कहाँ आयोजित किया गया था, तो बिहार में पहला कांग्रेस जो सत्र है वो दोस्तों आपका पटना में 1912 में आयोजित किया गया था, और इसके जो अध्यक्षता किए थे आपके रघुनाथ नरसिंह मधुलकर के द्वारा किया गया था, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 1885 में होता है, इस बात को भी याद रखिएगा। अगला है गौरव का विलोम शब्द क्या है, तो गौरव का विलोम शब्द दोस्तों आपका लाघव होगा। अगला है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला विजेता 2024 कौन था, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका अरेना साबेलेंका होगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष महिला एकल विजेता की बात करते हैं तो जेनिक सिनर है जो कि इटली का खिलाड़ी था, लेकिन एक स्टूडेंट ने आपका फ्रेंच ओपन भी बताया है, ठीक है, तो अगर आपका फ्रेंच ओपन 2024 होगा तो इसको भी आप लोग देख लीजिए। मेल कैटेगरी की बात करते हैं तो मेल कैटेगरी में आपका कार्लोस अलकराज, ठीक है, जो कि स्पेन का था वो विजेता बना था, और फीमेल एकल की बात करते हैं तो आपका ईगा स्विस्टेक आपका विजेता बनी थी, आपका पोलैंड की यह खिलाड़ी थी, ठीक है, तो आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशिया का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र किस शहर में स्थापित किया गया है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका पटना होगा, ठीक है। अगला है कि चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया था, तो चंद्रयान 3 की बात करते हैं तो चंद्रयान 3 आपका 24 जुलाई 2023 को दोस्तों आपका लॉन्च किया गया था, और ये जो आपका चंद्रयान 3 है आपका चंद्रमा पर कब लैंड किया था, अगर ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है तो चंद्रमा पर लैंड किया था आपका
23 अगस्त 2023 को। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि विश्व स्वास्थ्य दिवस आपका कब मनाया जाता है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर आपका 7 अप्रैल होगा। विश्व रेड क्रॉस दिवस आपका 8 मई को, स्वास्थ्य दिवस आपका 7 अप्रैल को, पर्यावरण दिवस 5 जून को, एड्स दिवस 1 दिसंबर को। तो इस प्रकार आप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया वो पूछा गया कि बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया था। तो बिजली के बल्ब का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। अगला है कि सिंधु घाटी सभ्यता में ईंट कहाँ पर मिली थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं तो ईंट आपका मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ था, ठीक है। अगला है कि नील नदी पर बसा सबसे बड़ा शहर कौन सा है। तो राइट आंसर की बात करते हैं तो राइट आंसर दोस्तों आपका क्या होगा, तो मिस्र होगा, ठीक है। अगला है कि गुरु अर्जुन देव को मुगल शासक जहांगीर ने कब मृत्युदंड दिया था। तो मृत्युदंड की बात करते हैं तो 1606 ईस्वी में आपका जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव के षड्यंत्र के आरोप लगाकर मृत्युदंड है जो कि दे दिया था। गुरु अर्जुन देव की बात करते हैं तो यह 5वां गुरु था। इसके अलावा जो गुरु तेग बहादुर था जो कि 9वां गुरु था, उसको आपका औरंगजेब ने आपका मृत्युदंड है जो कि दिया था, उसको भी याद रखिएगा। अगला है पुदीने में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो पुदीने की बात करते हैं तो इसमें विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन ए की कमी से दोस्तों आपका जीरोपथैल्मिया रतौंधी नामक रोग भी होता है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। अगला है कि तारों का टिमटिमाना मुख्य रूप से किस परिघटना का उदाहरण है। तो तारों का टिमटिमाना की बात करते हैं तो यह अपवर्तन है, ठीक है। अगला है कि राष्ट्रपति राज्यसभा के द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। तो राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका 12 होगा। 12 सदस्य राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अगला है कि किस वर्ष हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था। तो राइट आंसर 1856 होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया खेरा सत्याग्रह कब हुआ था। तो खेरा सत्याग्रह की बात करते हैं तो ये दोस्तों आपका 1918 में होता है। इसके अलावा एक प्रश्न और बना था, शायद आपका बना होगा तो देख लीजिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन के विषय में। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करते हैं तो ये दोस्तों आपका 1930 में हुआ था। असहयोग आंदोलन आपका 1920 में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। अहमदाबाद मिल आंदोलन आपका 1918 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि बिहार में सोमेश्वर की पहाड़ी किस जिले में स्थित है। सोमेश्वर की पहाड़ी की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर आपका चंपारण होगा। चंपारण में दोस्तों आपका सोमेश्वर का पहाड़ी स्थित है, तो इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा पूछा गया कि निर्वात में ध्वनि की चाल क्या होती है। तो निर्वात में ध्वनि की चाल दोस्तों आपका शून्य होता है, यानी कि 0 होता है, ठीक है। तो 0 इसका राइट आंसर होगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि विद्युत धारा का स्थायी मात्रक क्या है। तो विद्युत धारा का स्थायी मात्रक दोस्तों आपका एम्पियर होता है, तो एम्पियर इसका राइट आंसर होगा। अगला है नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था। तो कुमार गुप्त के द्वारा इसकी स्थापना किया जाता है नालंदा विश्वविद्यालय का, तो याद रखिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था। तो पटना उच्च न्यायालय का स्थापना 1916 में होता है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि बनारस किस नदी के तट पर स्थित है। तो राइट आंसर आपका गंगा नदी होगा। बनारस की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में स्थित है, गंगा नदी के तट पर, और बनारस के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में 72 जिला है, इसको भी याद रखना है। अगला है रविंद्रनाथ टैगोर की प्रसिद्ध रचना कौन सी है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका गीतांजलि होगा। अगला है कि निम्नलिखित झिल्लियों में कौन सा वृक्क को आवृत करती है। तो राइट आंसर आपका वृक्कीय कैप्सूल होगा। अगला है सविनय अवज्ञा आंदोलन को किस वर्ष लाया गया था या वापस लिया गया था। तो 7 अप्रैल 1934 को वापस लिया गया था, याद रखिएगा। और बाकी कब शुरू हुआ था तो इसके बारे में हम आपको बता दिए हैं, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं जो कि अभी नहीं मिले हैं, धीरे धीरे मिल रहे हैं। उसी में से कुछ क्वेश्चन हमें मिला है, जैसा कि आपको बता देते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन आपको मिला है। तो वो क्वेश्चन था कि 2019 तक है, जो कि आपका 2019 तक आपका भारतीय संविधान में कितना संशोधन हो चुका है, ठीक है। तो संशोधन का संख्या आपसे पूछा गया था, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों आपका 103 हो जाएगा, ठीक है। 2019 तक की बात करते हैं तो आपका 103 संशोधन आपका हो चुका है, ठीक है। इसके अलावा 395 अनुच्छेद है, इस बात को आपको याद रखना होगा। इसके अलावा और भी क्वेश्चन जो पूछा गया, जैसा कि संपत्ति का अधिकार आपका किस अनुच्छेद में है। तो संपत्ति के अधिकार की बात करते हैं तो संपत्ति का अधिकार आपका आर्टिकल 300 के क में है, ठीक है। संपत्ति के अधिकार को 1978 में आपका 44वां संविधान संशोधन के माध्यम से मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था और कानूनी अधिकार बना दिया गया था। 300 के क में इसे रखा गया था, ये पूछा गया था। इसके अलावा पूछा गया था मालाबार तट कहाँ पर स्थित है। तो मालाबार तट की बात करते हैं तो ये दोस्तों आपका केरल में है, तो केरल के तट को ही हम लोग मालाबार तट के नाम से जानते हैं, तो इसका राइट आंसर आपका केरल होगा। इसके अलावा अगर और कोई क्वेश्चन पूछा गया होगा तो उसको भी हम लोग एक बार देखने का प्रयास करते हैं, क्या का क्वेश्चन पूछा गया था। जब तक है कि आप वीडियो को आप क्या कीजिएगा, वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा बूस्ट हमें मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया वो पूछा गया कि पूर्वी मध्य
रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो पूर्व मध्य रेलवे के मुख्यालय की बात करते हैं तो ये दोस्तों आपका हाजीपुर में स्थित है। तो पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय दोस्तों आपका हाजीपुर, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो पूर्व मध्य रेलवे का कहाँ है? तो आपका हाजीपुर होगा। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि कोशिका द्रव का खोज किसने किया था? ठीक है, तो कोशिका द्रव का खोज किसने किया था? तो कोशिका द्रव का खोज अभी तो माइंड से उतर गया है कि किसने किया था। ओहो, ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइए कोशिका द्रव का खोज किसने किया था, तो आपको हम बताएंगे। ठीक है, इसके अलावा जो क्वेश्चन पूछा गया कि रक्षाबंधन, ठीक है, रक्षाबंधन जो है का समारोह सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था? तो रक्षाबंधन का जो समारोह है, इस प्रकार का क्वेश्चन क्या पूछा गया था, थोड़ा सा लगता है लैंग्वेज ऊपर नीचे हो गया है। ठीक है, तो रक्षाबंधन का समारोह आपका ये बंगाल में शुरू किया गया था आपका असहयोग आंदोलन के बाद। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एक पूछा गया था। ठीक है, इसके अलावा और क्या क्वेश्चन पूछा गया था भाई? तो आपसे पूछा गया था कि भारत में ब्रह्म जी का एकमात्र मंदिर कहाँ पर है? ठीक है, तो ब्रह्म जी का एकमात्र मंदिर की बात करते हैं तो ये दोस्तों आपका पुष्कर में स्थित है, जो कि आपका राजस्थान में है। ठीक है, तो ब्रह्म मंदिर कहाँ पर है? तो राजस्थान में है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसको भी आप लोग देखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। एक क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड्स कि अंडे के बीच वाला भाग को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका जर्दा हो जाएगा, जर्दी कहते हैं। इसके अलावा फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान लीजियन ऑफ ऑनर किसे मिला है? तो ये आपका अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी को मिला है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर नरेंद्र मोदी होगा। इसके अलावा पूछा गया था कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन सभापति की बात करते हैं तो ये दोस्तों आपका उपराष्ट्रपति होता है। वर्तमान में उपराष्ट्रपति आपके जगदीप धनखड़ जी हैं, तो इसको भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा पायरिया रोग से पूछा गया था कि पायरिया रोग से आपका कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो पायरिया रोग से दोस्तों आपका दांत प्रभावित होता है, तो इसका राइट आंसर आपका दांत हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा विश्व में अभ्रक सबसे बड़ा उत्पादक पूछा गया था, तो क्या पूछा गया था? स्टेट पूछा गया था या क्या पूछा गया था, आप लोग बताइएगा। अभ्रक के संबंधित क्या पूछा गया था? एक पूछा गया था आपका सिख धर्म के संस्थापक कौन है? तो सिख धर्म के संस्थापक आपके कौन है? तो गुरु नानक देव जी हैं, तो इसका राइट आंसर आपका गुरु नानक होगा। इसके अलावा एक पूछा गया चाबहार बंदरगाह दोस्तों आपका कहाँ पर स्थित है? तो ये दोस्तों आपका कहाँ पर स्थित है चाबहार बंदरगाह, आप लोग बताइएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा बस्तर पार्क कोई पूछा गया था, तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा क्या था आपका बस्तर पार्क से संबंधित क्या था। इसके अलावा पूछा गया कि पटना को राजधानी कब बनाया गया था? ठीक है, तो इस प्रकार का भी क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि पटना को राजधानी कब बनाया गया था। ठीक है, तो भाई बताइएगा आप लोग क्या कब बनाया गया था। ठीक है, इसके अलावा चिल्का झील हो गया है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? ठीक है, तो ये भी आप लोग बताइएगा किसे कहा जाता है उत्तर भारत का मैनचेस्टर। ठीक है, तो ये भी आपसे पूछा गया था। वन्य जीव अभ्यारण्य दिवस की बात करते हैं तो ये पूछा गया था। तो वन्य जीव अभ्यारण्य दिवस की बात करते हैं तो ये दोस्तों आपका 3 मार्च को बनाया जाता है वन्य जीव अभ्यारण्य दिवस। ठीक है, तो इसको भी आप लोग देखिएगा। ठीक है, इसके अलावा कांवड़ ताल झील आपका हो गया है। इसके अलावा इसरो को मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र कौन है? इस प्रकार का कोई क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, इसके अलावा एंटी टैंक मिसाइल इनमें से कौन है? ठीक है, इससे पूछा गया होगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया विंदेश्वर पाठक से संबंधित कि विंदेश्वर पाठक का संबंध है जो कि किस राज्य से है? तो यह दोस्तों आपका इनका संबंध आपका बिहार से ही था। ठीक है, इसके अलावा चंपारण सत्याग्रह के समय गांधी जी का जान कौन बचाया था? ठीक है, इस प्रकार का भी क्वेश्चन पूछा गया था कि चंपारण सत्याग्रह के समय गांधी जी का जान कौन बचाया था। तो ये क्वेश्चन आपका बीपीएससी में एक बार पूछा गया था। ठीक है, तो इसको भी देखना है। इसके अलावा आपसे पूछा गया कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो ये दोस्तों आपका पश्चिमी चंपारण में स्थित है, आपका बिहार में पड़ता है। ठीक है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। इसके अलावा मेजनी की बात करते हैं तो मेजनी जो था वो आपका एक क्रांतिकारी था इटली का, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो ये भी इसको भी याद रखना है। इसके अलावा आपसे पूछा गया कि स्वामी विवेकानंद ने आपका 1896 में किसका वेदांत सोसाइटी का स्थापना कहाँ पर किया था? ठीक है, तो वेदांत सोसाइटी का स्थापना अभी स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा कहाँ पर हुआ था? मेरे ख्याल से शायद कलकत्ता में किया गया था, तो कलकत्ता इसका राइट आंसर हो सकता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि कर्तव्य मौलिक कर्तव्य आपका किस देश से लिया गया है? तो ये दोस्तों आपका यूएसएसआर से लिया गया है मौलिक कर्तव्य। ठीक है, अनुच्छेद 51A में आपका वर्णित है। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है। 42वां संविधान संशोधन 76 के माध्यम से इसे जोड़ा गया था। ठीक है, आपसे पूछा गया था सूर्य का सतही तापमान 600 डिग्री सेल्सियस आपका सूर्य का आपका होता है।
सतही तापमान होता है 600 डिग्री सेल्सियस, इसको याद रखना है। इसके अलावा वायुमंडल में CO2 की मात्रा पूछा गया था, तो आपका 0.3% हो जाएगा वायुमंडल में CO2 की मात्रा। इसके अलावा संविधान सभा में प्रारूप समिति का अध्यक्ष पूछा गया था, तो प्रारूप समिति का अध्यक्ष आपके बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर हैं, तो इसको भी याद रखिएगा। इससे पूछा गया था इंसुलिन का उपयोग किस रोग के उपचार में किया जाता है, तो आपका गलसुआ रोग में आपका इंसुलिन का उपयोग किया जाता है, ठीक है, तो इसको भी याद देना है। इसके अलावा फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस की बात करते हैं तो ये दोस्तों आपका 14 जुलाई को मनाया जाता है, फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस पूछा गया था एक, ठीक है। इसके अलावा बौद्ध धर्म का संस्थापक पूछा गया था, तो गौतम बुद्ध इसका राइट आंसर हो जाएगा। बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन है, तो गौतम बुद्ध है। इससे अलावा फिर पूछा गया आपका नेहरू रिपोर्ट के बारे में कि नेहरू रिपोर्ट दोस्तों आपका कब आया था, तो ये आपका 1928 में आपका वो आया था नेहरू रिपोर्ट, तो इसको भी आपको याद रखना है। नेहरू रिपोर्ट कब आया था, तो 1928 में आपका आया था, ठीक है। बाबर को उदारता की उपाधि किसने दिया था, इस प्रकार का भी क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप लोग बताइएगा। हम जो क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं दे पा रहे हैं उसको हम लोग बता देंगे, ठीक है। इसके अलावा बिहार में प्रथम द्वितीय अधिवेशन आपको 1912 में पटना में हुआ था, तो हमने आपको बता दिया है। बाकी खेरा सत्याग्रह हो गया है, आपका स्वागतम का संधि विच्छेद हो गया है, ठीक है। इसके अलावा आपका उच्च तापमान किसे मापा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था भाई, ठीक है, तो इसको भी आप लोग को देखना है क्या पूछा गया था। बिहार का 9वां CM पूछा गया था, ठीक है, इस प्रकार का भी क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन आपका RTI से भी संबंधित आया था, ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन आपके जो आए थे उसको हम लोग PDF में आपको दे देंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं, और अगर वीडियो भी पसंद आया है तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए। अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आप लोग किसी भी एग्जाम का मॉक टेस्ट और PYQ वगैरह का मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो ये दोस्तों आप टेक्स्ट बुक पर दे सकते हैं। अभी ऑफर भी चल रहा है, तो 527 रुपये में आप इसे प्राप्त कर सकते हैं कूपन कोड APG के साथ। और इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, कमेंट सेक्शन में भी पिन किया हो रहेगा। साथ में इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जाकर आप लोग एक बार ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।